मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। क्या रूस और यूक्रेन के बीच चला आ रहा संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ रूस पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यह दावा किया जा रहा है कि बुधवार को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने आ रही है। इस शांति वार्ता में युद्ध विराम को लेकर बात बन सकती है। हालांकि अभी सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है। पुतिन इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं और अभी कूटनीतिक स्तर पर कई काम बाकी हैं। इसी को लेकर हमने जनता की राय जानी है। हमने जनता से सवाल भी किए हैं। हाल ही में ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था। क्या पुतिन मानेंगे? जेलेंस्की बार बार युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, क्यों? रूस यूक्रेन जंग कैसे खत्म हो सकती है? जनता ने भी इन सवालों का जवाब दिया है। वो सर्वे भी आपको दिखाएंगे, साथ ही कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के तौर पर। क्या रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही जंग के थमने का समय आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए नए दौर की शांति वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले भी इस्तांबुल में 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि दोनों ही बैठकों में युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं बनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बारे में जानकारी भी दी थी। जेलेंस्की ने नई जानकारी देते हुए कहा है, आज मैंने यूक्रेनी सुरक्षा परिषद प्रमुख रुस्तेम उमेरोव के साथ कैदियों की अदला बदली और रूस के साथ तुर्की में होने वाली आगामी बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उमेरोव ने बताया, ये बैठक बुधवार को प्रस्तावित है। इस बीच रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने दावा किया है कि यह बातचीत गुरुवार को होगी। अभी सटीक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि इस बातचीत से उम्मीदें क्या रखी जाएं? जेलेंस्की ने शनिवार को बातचीत का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले किए थे। हमलों से यूक्रेन के कई हिस्सों में तबाही मची थी। रूस ने कहा, अभी कूटनीतिक काम बाकी है। वार्ता से रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकल सकता है। पश्चिमी देश रूस को प्रतिबंधों की धमकी दे चुके हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम करना होगा। तो क्या उम्मीद की जाए? बुधवार को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर बात बनेगी? क्या अब आसमान में ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स नहीं दिखेंगे? और इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस के आक्रामक तेवर जारी है। रूसी सेना ने सोमवार रात 3 यूक्रेनी शहरों पर हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। कम से कम 24 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने रूसी हमलों के बारे में मंगलवार को जानकारी दी। खास बात यह है कि ये हमले मॉस्को और कीव के प्रतिनिधि मंडलों के बीच प्रस्तावित तीसरे दौर की शांति वार्ता के एक दिन पहले हुए थे। तो आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? आपको बता दें कि हर तरफ प्रयास तो होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत थमने का नाम नहीं लेती है। जब भी ऐसा लगता है कि क्या ये रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, शांति वार्ता हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, तो अचानक ऐसा कुछ घट जाता है कि या तो यूक्रेन रूस के ऊपर हमला कर देता है या फिर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों पर हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, कई सारे सवाल हमने पूछे। एक सवाल जो आपके सामने, कल यानी कि 23 जुलाई को तुर्की में फिर रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता होगी। आपको क्या लगता है? 57% लोगों ने कहा जंग खत्म हो जाएगी। 41% लोगों ने कहा जंग जारी रहेगी। 2% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते क्योंकि सब कुछ बड़ा अजीब सा है। सर्वे का दूसरा सवाल, हाल ही में ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो क्या पुतिन मानेंगे? 52% लोगों ने कहा पुतिन मान जाएंगे। 44% लोगों ने कहा पुतिन नहीं मानेंगे और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम सारी बातों के बीच कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास चलूंगा। मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब के पास चलूंगा। जैनी साहब, आपको क्या लगता है, एक बार फिर से शांति वार्ता
और शांति वार्ता इस उम्मीद के साथ कि वार्ता होने से पहले कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, जैसा कि अभी कल हुआ। तो क्या आपको लगता है कि बात बन जाएगी? नमस्कार मनोज, मेरा आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद। अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो शांति वार्ता अभी तुर्की में प्लान कर रहे हैं 23 तारीख से, ये कोई पहली शांति वार्ता नहीं है। कई शांति वार्ताएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन हमको उनका जो अमल निकला, जो उनका रिजल्ट निकला है, वो है ए बिग जीरो। बिग जीरो क्यों? क्योंकि इंटेंशन, सिंबोलिज्म और ऑप्टिक्स के लिए, खाली दिखावे के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, सिंबोलिज्म के लिए, विदाउट इंटेंशन टू अराइव एट पीस, अगर ये वार्ताएं होंगी तो इनका कुछ नहीं होगा। पहले भी एक वार्ता हुई थी, बहुत उसमें उम्मीद थी कि कई साल पहले कि पीस हो जाएगी, लेकिन वो यूके के बोरिस जॉनसन जाकर एक दिन पहले ललकार आए, लड़ो लड़ो लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल भी इस शांति वार्ता से कोई हल नहीं निकलना। पुतिन बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? देखिए, ये कहना कि ट्रंप ने कह दिया उनको और 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। पहले ट्रंप अपने खुद के ऊपर जो अल्टीमेटम लगाया था उसका तो अमल करें। उन्होंने बोला था मैं युद्ध का यूक्रेन, ये रशिया यूक्रेन का लड़ाई जो है 24 घंटे में समाप्त करा दूंगा। 3 साल से ये युद्ध चल रहा है और ट्रंप कितने महीनों हो गए प्रेसिडेंट बने हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और एक साथ में वार्ता की बात चल रही है, दूसरे साथ रोज ही हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, बमबारी हो रही है, ड्रोन जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तबाही पे तबाही हो रही है कि मनोज। और बीच में ये वार्ता, ठीक है, वार्ता होनी चाहिए, वार्ता ही एक रास्ता है अमन चैन के लिए, लेकिन उस वार्ता में इंटेंशन बड़ा सही होना चाहिए, खाली ऑप्टिक्स के लिए नहीं होनी चाहिए और एक दिखावा, सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो रूस के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए चले जा रहे। अभी 2 दिन पहले खबर थी, मैंने उस खबर को काफी विश्वास भी नहीं किया, जबकि के ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा कि अगर मैं आपको ये वाले मिसाइल दे देता हूं तो क्या आप मॉस्को पे अटैक कर देंगे? आप देखिए, एक तरफ तो ये ख्याल, दूसरे तरफ 50 दिन का अल्टीमेटम, तीसरे तरफ खुद के ऊपर जो उन्होंने बोला था 24 घंटे में समाप्त करा देंगे, वो सब रद्द हो गया। तो ये सब एक जो है तमाशा चल रहा है, दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं। मैं खुद यूक्रेन जा चुका हूँ 1994 में। इतना बढ़िया देश है, इतना होनहार, इतना सब कुछ है उनके पास में, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, उनके पास सारे मिनरल्स, इतना पढ़े लिखे लोग, सब अच्छे सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन पूरे सत्यानाश के ऊपर में तुले हुए हैं। और पुतिन कोई कमजोर लीडर नहीं है मनोज। पुतिन ने, आप 14 नवंबर 1914 का दिन याद रखें, जब पुतिन प्रेसिडेंट बने थे रशिया के, तो उन्होंने जाके नेशनल वॉर म्यूजियम में अपने दिल पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि मैं रशिया को दोबारा एक सुपर पावर बनाऊंगा। तो पुतिन को हम कमजोर न समझे। ये धमकी 50 दिन की और ये तुर्की का बीच में अपना कुतर पुतर करना, ये पुतिन के लिए कोई मायने नहीं रखता। हम देख रहे हैं कि जो सैंक्शंस उसके ऊपर लगाई गई हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं हुआ। वो अभी भी तेल बेच रहा है, यूरोप के कंट्रीज अभी भी खरीद रहे हैं। अरे हम ही खरीद रहे हैं उनसे तेल सारा का। तो इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। दिस इज जस्ट वन मोर ऑफ द पीस टॉक which will result in zinc। बिल्कुल सही कहा। ध्रुव कटोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। ध्रुव साहब, ये तमाम सारी चीजें तब आई हैं जब ट्रंप ने 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। अब इस अल्टीमेटम के बाद शांति वार्ता, यूक्रेन की तरफ से ये प्रस्ताव है, लेकिन सकारात्मक जवाब अब तक रूस की तरफ से कोई आया नहीं। धन्यवाद मनोज जी। देखिए, जिस प्रकार से मैं सोचता हूं, ये युद्ध अभी बहुत लंबा चल चुका है और अगर चलना है तो ये और 1 साल 2 साल भी चल सकता है। लेकिन मुझे भी लगता है
ये दोनों साइडों की तरफ से अभी शांति हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि पुतिन ने धमकी दी है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 दिन की वो धमकी दी है कि अगर आप शांति नहीं करेंगे तो हम फिर से सैंक्शन लगा देंगे। जैसे जनरल साहब ने कहा, प्रेसिडेंट पुतिन धमकियों से नहीं डरेंगे और सैंक्शन से नहीं डरेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये लड़ाई जिंदगी भर चल नहीं सकती है, और ये लड़ाई तब बंद होगी जब पुतिन अपने टर्म्स के ऊपर इसको बंद करेगा। बात सिर्फ इतनी है। अभी मुझे लगता है जो पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने तकरीबन वो अचीव कर लिए हैं। उनकी एक लैंड कॉरिडोर, एक बिल्कुल सेफ लैंड कॉरिडोर क्रीमिया तक आ गया है, और जो ज़मीन उसने अभी तक ली है डॉनबास में, ज़पोरिजिया में, ये वापस देने वाला नहीं है। वो एक तरफ से आप समझ लीजिए रूस की टेरिटरी बन चुकी है। ये होंगी उसकी शर्तें कि जो स्टेटस को है अभी, बॉर्डर का जो स्टेटस को है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, और यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। ये दो शर्तें अगर यूक्रेन मान गया तो मुझे लगता है ये शांति हो जाएगी। नहीं तो दबाव पड़ता रहेगा यूक्रेन के ऊपर जब तक वो माने ना। ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यूरोपियन देशों की बात है, वो तो पहले तो बहुत खुश थे कि ठीक है हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और हथियार देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हर एक देश की कोई शक्ति होती है इस प्रकार के सपोर्ट देने की। यूरोप थक चुका है। अमेरिका बेशक हथियार दे देगा, लेकिन वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे भी नहीं है। तो मुझे नहीं ये लगता है कि यूक्रेन को जिस प्रकार से 3 साल पहले सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट जारी रहेगा। एक तरफ से मुझे लगता है कि यूक्रेन के ऊपर भी दबाव होगा, और जो टर्म्स आएंगी उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगी, और जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा मुझे लगता है शांति हो जाएगी। ये हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे। ये ट्रंप के धमकियों से नहीं होगा, ये रूस की मर्जी से होगा, और यूक्रेन को शर्तें मानने होगी। मनोज जी, ये बड़ा सवाल है। तमाम सारी चीज़ों के बीच सर्वे के कुछ और सवाल हैं, उनको भी ले लेते हैं। एक बार उन पर भी नज़र डाल देते हैं कि जनता की राय आखिर उस पर क्या निकल कर आती है, क्योंकि पब्लिक क्या सोचती है ये जानना ज़रूरी है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जेलेंस्की बार बार युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? 19% लोगों ने कहा कि यूक्रेन में बहुत तबाही हो चुकी है इसलिए वो कह रहे हैं। 27% लोगों ने कहा पुतिन को जेलेंस्की रोक नहीं पा रहे हैं, और 46% लोगों ने कहा कि कई हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। 8% इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। सर्वे का एक और सवाल, रूस यूक्रेन जंग कैसे खत्म हो सकती है, आपकी राय? 32% लोगों ने कहा पुतिन की हर शर्त मान लेनी होगी जेलेंस्की को, तभी खत्म हो सकती है। 57% लोगों ने कहा पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने तभी हो सकता है, और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, ये तो सबको पता है कि बहुत लंबा युद्ध खिंच चुका है, दोनों ही देशों पर दबाव है, अपने देश की जनता का दबाव है, उनके पास आर्टिलरी का दबाव है, उनके पास गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो चाहती ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो और ये होता रहे, क्योंकि उनके अपने अपने फ़ायदे हैं, व्यापारिक फ़ायदे हैं, सियासी फ़ायदे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक बार कोशिश की थी, उस वक्त भी जेलेंस्की ने कहा कि पहले हम उस बात पर चर्चा करें कि हमारे जिन इलाकों पर कब्जा हो चुका है उनका क्या होगा। बात क्या वहीं की वहीं है, या जेलेंस्की वो तमाम सारी चीजों को पीछे छोड़ने को तैयार? मनोज जी, मैं 100% सहमत हूं जनरल कटोच से कि युद्ध तभी समाप्त होगा जब पुतिन की शर्तें मंजूर होंगी। आप देखेंगे कि ये जो 2 दिन बाद तुर्की में होने वाली है बातचीत, ये भी पुतिन की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ है, ये भी प्रपोजल जेलेंस्की की तरफ से आया। और जेलेंस्की की तरफ से क्यों आया, जो आपने सवाल पहले पूछा, एक तो तबाही बहुत हो रही है यूक्रेन में, पूरा देश तबाह हो चुका है उनका। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा, कीव में भी कुछ भी उनके कैपिटल तक में नहीं बचा। बहुत सा ईस्टर्न पोर्शन जो है वो ऑलरेडी जो है रशिया ने कब्जा कर लिया है। दूसरी बात कि अभी पब्लिक ओपिनियन भी जेलेंस्की के अगेंस्ट जा रहा है, और जो उनके लॉसेस हुए हैं दे आर इमेंस, वेरी हेवी लॉसेस। द
यूक्रेनियंस हैव सफर्ड। तो अब बात आ जाती है सिर्फ नेटो के ऊपर में। प्यूटिन ने कहा कि भाई नेटो मत ज्वाइन करो, ये कहते हैं हम नेटो ज्वाइन करेंगे। बाकी जो नेटो के कंट्री वाले कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने एक भी नहीं भेजा और ये बोलते हैं लड़ो 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 लड़ो। आपने बिल्कुल सही सोचा मनोज जी कि ये एकदम जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न नेशंस का, जो MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उनकी इच्छा है ये कि भाई कहीं ना कहीं लड़ाई लगा के रखो ताकि हमारा साजो सामान बिकता रहे और हमारा धंधा चलता रहे। तो अगर नेटो में उनको शामिल करना है तो क्यों नहीं कर लेते? अरे भाई 32 देश और है नेटो के, आप ले लो, यूक्रेन को अनाउंस कर दो कि ये नेटो का मेंबर है। लेकिन नहीं कर सकते मनोज जी, क्योंकि जो नेटो का चार्टर है 1947 का चार्टर जो है, उसमें एक क्लॉज है, मुझे क्लॉज नंबर याद नहीं आ रहा, शायद 36 या 37 है। उसमें यह है कि कोई भी देश जिसमें कि अंदरूनी विवाद हो या बॉर्डर पे विवाद हो, वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। अब आप यूक्रेन का देखें, अंदरूनी विवाद भी है उनका। जो ईस्टर्न पोर्शन है वो रशियन बोलता है, रशियन खाता है, रशियन पहनता है, रशियन पढ़ता है, लेकिन वो नहीं चाहते यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन के साथ में यूनियन। और अंदरूनी विवाद के अलावा बॉर्डर पे भी विवाद है। तो इवन एज पर द नेटो चार्टर, यूक्रेन कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द नेटो। तो झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा सिर्फ, जैसा आपने सही सोचा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, वेस्टर्न नेशंस के, जो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन हाँ टैंक्स भेज देंगे, मिसाइल्स भेज देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे। और जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे मनोज जी, तब तक कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जी ये बड़ा सवाल है। ध्रुव कटो साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ट्रंप जो है उनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि बातचीत करो, और चुनाव के पहले भी जब वो चुन कर आए उसके पहले भी उन्होंने कहा कि मैं होता तो अब तक कब का ये युद्ध खत्म करवा दिया होता। उन्होंने प्रयास भी किए लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब जो उनका धमकी देने का तरीका है, क्या इस धमकी से पुतिन डरेंगे? अगर वो ये कहते हैं कि हम ये तमाम लड़ाकू विमान या रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल्स दे देंगे तो आप क्या मॉस्को पर हमला कर देंगे, क्या उनके इस व्यवहार से, उनके इस स्टेटमेंट से पुतिन जैसी शख्सियत डरती दिखाई दे रही है आपको? नहीं मनोज जी, देखिए, अगर पुतिन ने डर जाना था तो अभी तक डर क्या होता। अभी देखिए बहुत लड़ाई हो चुकी है और वो हालत ये आ गई है कि पुतिन किसी भी धमकी में नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल तय है। पुतिन नहीं डरेंगे। क्यों बोल रहे हैं? उसके पीछे का कारण नहीं, जो ट्रंप जो बोलते हैं वो एक तरफ से अपनी पब्लिक ओपिनियन के लिए भी बोलते हैं। और वो देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, 50 दिन की मोहलत क्यों दी उन्होंने? 50 दिन की मोहलत इसलिए दी है क्योंकि मुझे लगता है ये जो सीज फायर है उनको पूरी उम्मीद है कि ये सीज फायर जो है और 50 दिनों के अंदर हो जाएगा और वो यूक्रेन को मना देंगे और रूस की शर्तों पर ही मनाएंगे। और एक बार जब ये सीज फायर हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलेंगे, देखिए मैंने कहा इसलिए हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को मैंने रोका है, जबकि उनका कोई हाथ ही नहीं था इसमें, लेकिन क्लेम वो कर रहे हैं। वो यहाँ पर भी क्लेम करेंगे कि शांति वहाँ पर लाए हैं और वो पूरा नोबेल प्राइज के लिए हकदार है। ये तो एक तरफ से मैं कहता हूँ ये ट्रंप की अपनी चाल है, लेकिन उसका अगर सही तरीके से देखें तो उसका असर प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जहाँ तक अभी जो अमेरिका की जो थिंक टैंक्स है, जो उनकी पॉलिसी मेकर्स है, उनको भी ये मालूम है कि असली थ्रेट उनको जो है, नेटो को जो असली थ्रेट है, लॉन्ग टर्म थ्रेट जो है, वो रूस से नहीं है, वो चीन से है। और वो भी चाहते हैं कि चीन और रूस की दोस्ती एक तरफ से और एक किसी ना किसी तरह से कमज़ोर हो जाए। और ये कमज़ोर तभी हो सकती है जब ये लड़ाई बंद हो जाए और रूस के साथ यूरोपियन कंट्रीज फिर से मेल मिलाप शुरू कर दें। एक बार जब वो हो जाएगा तो चीन का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इस समय पर रशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर चीन बैठा हुआ है। तो अगर आप पूरे जियोपॉलिटिक्स को भी देखें, ये अमेरिका के फायदे में है कि ये युद्ध जल्दी बंद हो जाए और
मुझे तो कोई शक नहीं है, जब भी जैसे ये बंद होता है ये प्यूटिन के टर्म पर ही होता है। और प्रेसिडेंट प्यूटिन के सिर्फ 2 शर्तें हैं। जो उन्होंने ज़मीन कब्जा की है वहाँ पर वैसे ही जैसे जनरल साहब ने कहा, ये जो लोग उधर हैं वो रशियन स्पीकिंग है और वो रशियन स्पीकिंग अभी मेजॉरिटी बन चुका है, तो वहाँ से वो जाने वाले नहीं है। वो रूस का इलाका बन गया है, पूरा डॉनबास, ज़पोरिजिया और क्रीमिया तक उनकी लैंड ब्रिज बन गई है। और दूसरा, नेटो को ज्वाइन नहीं करने देंगे। वहाँ पर अगर नेटो को ज्वाइन करके ये लड़ाई फिर से चलती रहेगी जब तक कि यूक्रेन की पूरी तरह से पीठ न टूट जाए। तो मुझे लगता है अभी तक भी मौका है यूक्रेन को पीस एक्सेप्ट करने के लिए। बेशक शर्तें उनको फ़ायदेमंद नहीं लगेंगी, लेकिन युद्ध बंद हो जाएगा और वो फिर से अपनी ज़िंदगी, यूक्रेन के लोग जो हैं वो अपने ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर देंगे। नहीं तो वेस्ट जो कर रहा है अपने पिछले 3 सालों से, वो यूक्रेन को लोगों को मरवा के अपनी लड़ाई जारी कर रहा है। जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है, वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। और जैसे जनरल साहब ने बताया, उनके सोल्जर्स बीच में नहीं है, सोल्जर्स सिर्फ यूक्रेन के हैं। वो हफ्ता दे जा रहा है, वो मरी जा रहे हैं, पैसा वेस्ट को आता जा रहा है, यूक्रेन बर्बाद होता जा रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अभी सोचना चाहिए क्या करना है, और मुझे लगता है कि उसको पहला कदम लेना चाहिए शांति के लिए। एक्सेप्ट कंडीशन जिस प्रकार से भी है, शांति करो और अपना देश को बनाओ। मनोज जी। जानी साहब, क्रोएशिया और तमाम वो इलाके जिन पर पहले से ही वो कब्जा कर चुका है, और इसके पहले जिस तरीके से रूस ने नाटो देशों की बैठक के पहले एक सख्त रुख अपनाया है, इससे ये तो पता चल गया कि रूस के संकेत क्या हैं। क्या इन संकेतों के बीच अब नरम पड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सकारात्मक संदेश या रूस की तरफ से इस बैठक को लेकर के हम शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो हम एक पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे। अब तक ऐसा कोई संदेश नहीं आया। और अगर ये बैठक नहीं होती है, अगर पुतिन नहीं आते हैं, तब क्या? मनोज जी, बड़ा क्लियर है मामला कि ये प्रपोजल भी देखें आप तो ज़ेलेंस्की की तरफ से आया है, और कोई भी इनपुट्स नहीं आए हैं ओपन पब्लिक डोमेन में कि रशिया इसके लिए तैयार है या वो दिल से सही मायने से विलिंग है, इच्छुक है कि चैन, अमन और शांति हो जाए। ऐसे कोई इनपुट्स नहीं है। और जैसा कि जनरल कटोच साहब ने बताया, प्यूटिन तो अड़े हुए हैं कि भाई मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो जो एरिया मैंने लिया हुआ है वो नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी बात, तुम नेटो में नहीं जाओगे। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया अगर आप देखो, जब यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जब था, ये सारे इलाका, क्रीमिया का, डॉनबास का, ये सारा का सारा रशिया का, यूएसएसआर का हिस्सा था। ये तो जब रशिया ब्रेकअप हुआ तब 14 स्टेट अलग अलग हो गए। और आप वेस्ट की जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी आप देखें, जियोपॉलिटिक्स देखें, उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम कोई भी देश और नेटो में शामिल नहीं करेंगे, हम नेटो को रशिया के बॉर्डर पर नहीं लाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने 7 देश और जोड़ लिए अपने नेटो में। पोलैंड जोड़ लिया, हंगरी जोड़ लिया, चेकोस्लोवाकिया जोड़ लिया। ये आप देखें कितने, जो जितने भी पश्चिम देश हैं रशिया के सारों को, सिवाय कि यूक्रेन को छोड़ के, उनको जो है वो नेटो में जोड़ लिया। तो वेस्टर्न पावर्स हैव नॉट adhered to the principles of peace which were arrived at post Second World War and which were arrived at during the formation of NATO. Actually तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेटो का महत्व ही खत्म हो जाता है। नेटो तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जो उस समय 13 देश थे